नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे YouTube चैनल पे RS अग्रवाल बुक का फुल सॉल्यूशन मिलता है। ये वाला बुक का फुल सॉल्यूशन मिलता है जो बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए बहुत ही यूजफुल है। RS अग्रवाल बुक के 3 लेटर का। तो चलिए, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे कि ए एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तो इस तरह से लिख लेंगे। इस तरह से लिखने के बाद टाइम एंड वर्क में दो चीज़ निकालना बहुत ही आवश्यक है। वो है टोटल वर्क और दूसरा है स्पीड। टोटल वर्क निकालिएगा तो टोटल वर्क निकला 30, स्पीड निकालिएगा, दोनों का एलसीएम होता है टोटल वर्क, तो एलसीएम निकालिएगा तो ये हो गया 30। ठीक है। अब ए से भाग दीजिए इसमें, तो 15 से भाग दीजिएगा 30 में तो ए का कार्य क्षमता स्पीड निकलेगा, 10 से भाग दीजिएगा 30 में तो इसका कार्य क्षमता निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे। और आगे कह रहा है, दोनों ने मिलकर 2 दिन तक किया। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक किया, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ए और बी ने, ए और बी, ए प्लस बी 2 दिन में कितना कार्य किया? ए और बी ने 2 दिन तक किया। तो आप लिख लीजिए ए और बी कितने दिन तक किया? 2 दिन किया। ए और बी 2 दिन तक किया। और ए और बी एक दिन में कितना काम करता है? देखिए, ये जो है ए एक दिन में करता है 2 काम, जो इनका स्पीड होता है इन्हीं को कहते हैं। ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है, जो स्पीड है इनका। तो बताइए, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेगा? 3 दू 5 काम, एक दिन में करेगा 5 काम। तो 2 दिन क्या है, तो गुना कीजिएगा 5 से, ए और बी का स्पीड से गुना कर दीजिए, तो ये हो गया 10 काम। कितना काम? 10 काम को कर लिया। इसके बाद करा, उसके बाद सी ने काम छोड़ दिया, नहीं उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। बी ने क्या किया? काम छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने पूरा किया, बी ने काम को छोड़ दिया। तो बताइए, तो बी जो है 2 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बचा? शेष काम हो जाएगा 30 है। टोटल वर्क में 10 काम कर हो चुका है, तो शेष काम बचा 20 काम। शेष कितना बचा? 20 काम। अब बोल रहा है ए ने पूरा किया, जो शेष काम था उसको ए ने पूरा किया है, तो ए सब बचा हुआ काम है 20। ए एक दिन में करता है 2 काम, 2 के स्पीड से काम करेगा। ठीक है, 2 के स्पीड से करेगा। ये थे 10 बार में 10 दिन लगेगा इसको। ठीक है, 10 दिन में शेष काम को ये कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। अब क्वेश्चन कर रहा है कि सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। यहाँ से सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, ये नहीं कह रहा है कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। क्वेश्चन कर रहा है सारा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, मतलब टोटल जो समय लगा। तो देखिए, टोटल टाइम, सारा समय क्या होगा? 10 दिन इधर ए ने किया, 2 दिन पहले किया था, 2 दिन, तो ये हो गया 12 दिन। कितना हो गया? 12 दिन। तो इनका आंसर क्या होगा? 12 दिन टोटल। 12 दिन इनको टोटल लगा काम को फिनिश करने में। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 12, अरे क्वेश्चन नंबर है 28। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। कितने पुरुष कितने हैं? पहले 12 पुरुष है, तो लिखिए मेन जो है 12 है। कितना मेन है? मेन 12। यहाँ लिख दीजिए, 12 पुरुष। कितना पुरुष है? 12 पुरुष। ठीक है, एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़ के चले गए तो कार्य कितने दिन में पूरा होंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आप सीधा पहले ये निकालिए, मेन कितना है? 12, हम लिख दिए ऐसा। एक फार्मूला होता है दोस्तों, अगर इस टाइप में क्वेश्चन रहे तो इसको यूज कीजिएगा। टोटल वर्क बराबर होता है मैन इंटू डेज, मतलब आदमी गुना दिन होता है। टोटल काम, आदमी है 12, 12 पुरुष है, गुना 12 दिन, तो ये 144 क्या होगा दोस्तों? 12 गुना 12 कीजिए तो 144 हो गया इनका टोटल वर्क। क्या हो गया इनका? टोटल वर्क। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है, यदि 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम में छोड़कर चले गए, तो देखिए टोटल काम है, टोटल मैन है 12, मतलब 12 आदमी है, 12 दिन तक काम किया है, 12 दिन तक काम 12 दिन में समाप्त करता है।
12 आदमी है, 12 दिन में समाप्त करता है, तो टोटल काम हो गया 144। ये फार्मूला पे लागू कर दीजिए, ठीक है। अब कह रहा है 6 पुरुष 6 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले गए। 6 पुरुष 6 दिन के बाद कितने कार्य छोड़कर चले गए, तो अब क्या कीजिएगा? अब क्या कीजिएगा? 6 पुरुष है, 6 पुरुष है, तो यहाँ आप 6 का ये हो गया टोटल वर्क। 6 पुरुष जो है 6 दिन के बाद, 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, कार्य छोड़ देता है, ठीक है। 6 पुरुष 6 मैन जो है 6 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? काम तो 12 दिन तक चला था, काम 12 दिन तक चला था, तो इसका मतलब हुआ 6 मैन 6 दिन के बाद ना छोड़ता है। तो इसका मतलब है कि 12 मैन जो है 6 दिन तक काम किया है। 12 मैन 6 दिन तक तो काम किया है ना। 12 मैन कितने दिन तक किया है? 6 काम किया है। 6 मैन 6 दिन के बाद कार्य छोड़ता है, 6 दिन के बाद कार्य छोड़ता है, तो इसका मतलब है कि 12 मैन जो है 6 दिन तक कार्य करता होगा, 6 दिन तक कार्य किया होगा। तो ये क्या होगा? मैन गुना डेज, मैन गुना डेज, तो ये भी हो गया क्या? वर्क। मतलब कितना काम किया 12 मैन 6 दिन तक, तो ये हो जाएगा बरछा के 72, 72 काम। ये कितना काम किया 12 मैन 6 दिन में? 72 काम किया। तो बताइए शेष काम कितना बचेगा? शेष काम टोटल काम 144 है ना, 144। उसमें 12 मैन 6 दिन तक करता है, 12 मैन 6 दिन तक करता है, तब ना 6 दिन के बाद 6 मैन काम छोड़ता है, तो इसमें 72 घटाइएगा तो कितना बचा? शेष काम बचा 72। अब बोल रहा है कि 6 शेष काम है 72, मैन है कितना? मैन है 6 आदमी, 6 तो छोड़ के चला गया और 6 आदमी बचा हुआ, तो कार्य होने में कितना समय लगेगा? देखिए जैसे यहाँ टोटल वर्क बराबर मेन इंटू डेज लिखे हैं, तो मेन है 6, कितना डेज लगेगा? तो डेज बराबर क्या होगा? मेन को इधर भेजिएगा, टोटल वर्क बाय मेन होगा, तो डेज बराबर क्या होगा? टोटल। तो दिन बराबर कितना होगा? दिन बराबर होगा जो काम है 72, मेन है 6 को, कितना दिन में कर लेगा? 72 दिन में कर लेगा, दिन बराबर, ठीक है। समझ आ गया होगा। टोटल काम मेन गुना डेज होता है, तो 12 गुना 12 44 लेके। इसके बाद बता रहा है कि 6 मैन 6 दिन के बाद कार्य छोड़ता है, तो इसका मतलब है 12 मैन 6 दिन तक कार्य किया है, तो 6 दिन में करेगा 72 काम। शेष काम 144 में से 72 किया तो 72 बचेगा। देखिए यहाँ से अब बोल रहा है कि 6 आदमी 72 काम को कितने दिन में करेगा, तो 6 आदमी 72 काम को कितने दिन में करेगा? मेन गुना डेज बराबर होता है टोटल वर्क, तो डेज बराबर क्या होगा? मेन को यहाँ लाइएगा, तो टोटल वर्क बाय मेन, तो 72/6 बराबर 12 दिन, ठीक है। समझ गए होंगे। बस इसी हो में ऐसा यूज करना है, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है इस टाइप में तो। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये भी क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। एसएससी परीक्षा 2003 में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। बी जो है 15 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ तक करने के बाद आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क होता है 10 गुना 15, ये 10 और 15 का लॉस निकालिएगा, एलसीएम 30 हुआ। अब निकालिए इनका कार्य क्षमता, जब स्पीड कहते हैं 10 या 30, 15 दुना 30, ये हो गया इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे, स्पीड निकालने के बाद अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें और शुरुआत ए करे, तो चलिए ए से शुरुआत करते हैं। तो ए जो है पहला दिन काम करेगा तो इतना काम करेगा। पहला दिन 3 के स्पीड से करेगा, 3 काम करेगा। अब बी पहला दिन बी किया तो दूसरा दिन पहला दिन ए किया तो दूसरा दिन बी करेगा, बी 2, ठीक है। तो बताइए पहला दिन ए किया दूसरा दिन बी किया तो कै दिन हुआ? 2 दिन। कै दिन हुआ? 2 दिन में। 2 दिन में कै गो काम हुआ? 5 गो काम हुआ। 2 दिन में 5 गो काम हुआ। 2 दिन में कितना काम हुआ? 5 काम हुआ, ठीक है। देखिए टोटल काम जो है, टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 30। 2 दिन में 5 गो काम हुआ, टोटल काम है 30, तो कितना दिन में काम होगा? और से काम 5 से भाग दीजिएगा इसमें, तो 6 बार में कटेगा। कितना बार में? 6 बार में कटेगा। 2 दिन में होता है 5 काम, टोटल काम है 30,
तो कै बार में कटेगा ये 6 बार। इससे भाग दीजिएगा। इसमें कितने दिन में 6, यहाँ 6 बार में आया 6, तो इससे 6 को एक दिन छोड़ के 2 दिन में ना 6 काम हुआ है, तो 2 दिन में 5 काम होता है। ये कटा है 30 को काटा है 6 बार में, तो आप इस 6 को गुना कीजिएगा 2 से। इस 6 को क्या कीजिएगा 2 से गुना कीजिएगा, ठीक है, 2 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 12 दिन आंसर। ये 5 से हम भाग दिए 30 में, ठीक है, क्या बार में लगा 6 बार में लगा, तो 6 से आप क्या कीजिए इस 2 को गुना कीजिए, तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा 12 दिन में हो जाएगा। एक दिन छोड़कर एक दिन काम करता है, ठीक है। जैसे जैसे आगे चलिएगा धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है 30 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। राम एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है, जबकि श्याम 12 दिन में समाप्त करता है। तो इसको लिख लीजिए राम, तो आर जो है कितने दिन में करता है 8 दिन में। श्याम तो एस जो है कितने दिन में करता है 12 दिन में। इसके बाद आप सबसे पहले टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क हो जाएगा, इसका हो जाएगा कितना 24 होगा, लॉस हो दोनों का, ठीक है। अब निकालिए स्पीड निकालिएगा, तो 8 या 24, 12 दूनी 24, 3 और 2 आएगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, टोटल काम है 24, कह रहा है एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे, ठीक है, एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब पहला दिन कोई और करे तो दूसरा दिन और करे, बारी लगा दे अपने काम का। तथा राम कार्य को आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। बोल रहा है कि राम से काम शुरू करवाइए। राम जो है एक दिन में करता है 3 काम। दूसरा दिन जो है ये हो गया पहला दिन, फर्स्ट डे, ये हो गया, चलिए ये हो गया फर्स्ट डे जो है राम करेगा। राम कितना 3 काम करता है। सेकेंड डे दूसरा दिन गया श्याम करने के लिए। श्याम जो है कितना दिन करेगा, कितना काम 2 काम। तो बताइए राम और श्याम, राम प्लस श्याम कितने दिन में, 1 जोड़ 1, ये हो गया सेकेंड डे, मतलब दो दिन में राम और श्याम कितना काम करेगा, 3 2 5 काम करेगा। कितना काम करेगा 5 काम करेगा। बताइए 2 दिन में 5 काम करेगा, टोटल काम है 24 से आप भाग दीजिए 5 में, 24 में भाग दीजिए आप 5 से, क्योंकि दोनों मिलकर 2 दिन में 5 काम करता है। कितना बार में कटेगा, 5 के 20, 4 बार में कटेगा। शेष कितना बचेगा 4 बार में कटेगा, ठीक है, 4 दिन। शेष कितना बचेगा, शेष बचा इसमें 4, शेष कितना बचा 4, शेष काम बचा 4, शेष काम बचा 4। देखिए ये जो 4 दिन आया, मतलब दोनों जो है एक दिन छोड़कर एक दिन जो काम करता है वो दोनों मिल 2 दिन में 5 काम करता है, तो ये आया 4 दिन में काम कितना कर लेगा 20 काम करेगा। कितना काम करेगा 20 काम करेगा। ये 5 से 20 24 को कटाइएगा तो 4 बार में लगेगा ना, कितना बार में लगेगा, ये कटेगा 4 बार में, ठीक है। लेकिन शेष कितना बच गया, शेष बच गया 4, शेष बच गया 4। इसका आंसर के लिए आप सबसे पहले ये कीजिए, 2 दिन में 5 काम करता था ना, तो 4 बार में कटा, तो इस 4 को इस 2 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8, शेष काम कितना है 4, तो शेष काम है 4। और उसको कौन करेगा, उसको करेगा राम। कौन करेगा उसको, राम करेगा। शेष काम है मतलब 8 दिन लग गया, शेष काम बचा है 4। और पहले इसके बाद कौन आएगा काम करने के लिए, राम, क्योंकि राम शुरुआत ही करता है। तो राम का जो स्पीड है देखिए 3 है, तो 3 से आप भाग दीजिए। जैसे ही 4 से 3 में भाग दीजिए कितना बार में लगेगा, 1 बार में। 8 जोड़ 1.1/3 लिखिएगा, इसको इसमें भाग दीजिएगा तो इसको जोड़ दीजिए, 8 1 9.1/3 आंसर हो गया इनका, ठीक है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं।